Muhibullah Ansari. माय नेम इज़ मुहिबुल्लाह और मैं 2 लास्ट ईयर भी आ चुका हूँ यहाँ पे सेमिनार में क्विंटेसेंस में, क्योंकि सर से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ। तो सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी पहले, इसलिए मैं जब भी सर बुलाते हैं हम आ जाते हैं। खैर, बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस, कितने लोगों ने इससे पहले प्रीलिम्स निकाला हुआ है या दिया हुआ है? कितने अटैम्प्ट हुए? कुछ लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट किसी ने दिया अभी तक? अच्छा, बिल्कुल ही न्यू है। अच्छा, किसी ने फिर न्यूज़पेपर भी आज तक नहीं पढ़ा होगा जैसा उन्होंने बताया। तो आप यहाँ पे आए हो मतलब एक्चुअली करना चाहते हो प्रिपरेशन, राइट? है ना? तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ थी आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट करना था। क्लियर है आवाज़? आवाज़ आ रही है? तो अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना था तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको दुनिया के बारे में चीज़ें पता लगती रहती हैं। सर नाजिश ने बताया अबाउट प्रीलिम्स कैसे निकालना है। आई मस्ट टेल यू कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई 10 किताबें बता दे या 20 किताबें बता दे और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। आई कैन गारंटी यू दिस कि कोई ऐसा बंदा भी होगा और आप बाद में आकर रोओगे। कोई ऐसा बंदा भी होगा जो 5 किताबें पढ़ेगा और प्रीलिम्स निकाल लेगा और आप 20 किताबें पढ़ के बैठे रहोगे और आप नहीं निकाल पाओगे। इट्स नॉट अबाउट द बुक्स, क्योंकि बुक से तो ज्ञान बढ़ ही रहा है, बट प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना? लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ थ्योरी लाइक ऐसा कि मेरा ये मानना है कि 3 स्टेप्स में हम बांट लेते चीज़ों को। एक ये हो सकता है कि एक किताब को 9 बार पढ़ना, 9 किताबों को 1 बार पढ़ना और 3 किताबों को 3 बार पढ़ना। आई वुड प्रीफर द बीच वाला, 3 किताबों को 3 बार पढ़ना, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपकी डेप्थ और विथ भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए प्रिपरेशन की। अगर आप 5 किताबें बार बार पढ़ें कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पेपर सॉल्व नहीं होने, अगर आप NCERT पढ़ चुके हैं और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैक्सिमम एक किताब उठा सकते हैं आप कोई और, बट आई वुड प्रेफर कि आप NCERT पे स्टिक रहें, ठीक है? उसको बार बार पढ़ें। 2-4 NCERT हैं जो 11-12 के, जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो 6 से लेके NCERT पढ़ें। बहुत लोगों का डाउट होता है NCERT पढ़ें या नहीं पढ़ें। कोचिंग आपका वही काम आसान करती है। अगर आप 6 से लेके 12 तक की NCERT पढ़ते हैं, आई बिलीव कि शायद आप बिना कोचिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वो आपका लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो खुद उसके पीछे आपका मेहनत कर रहे होते हैं, राइट? 6 से लेकर 10 तक का वो आपको समझा देते हैं, बेसिक्स पूरी थ्योरी बता देते ताकि आप अपने ऊपर बिल्डअप कर पाओ, राइट? तो ये कोचिंग का काम होता है, ठीक है? उसके बाद से ये है कि पीटी में एक्चुअली करना क्या है अपने को, कैसे निकलेगा प्रीलिम्स। द बिगेस्ट हर्डल इज प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लोग मैं तो IPS में था भी, वहाँ हूँ भी, तो आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 50-60% लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ क्वालिफाई, ठीक है? उसका रीज़न ये था कि शायद उन्होंने उसको लाइटली ले लिया प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स के आप एंड मोमेंट तक फाइट मार रहे होते हैं, ठीक है? लाइक मैंने तो 5 बार प्रीलिम्स निकाला है, बट 2018 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, उसका रीज़न ये था कि मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था एंड आई वॉज लीविंग डैट, मैंने सोचा एंड में मारूंगा और पेज में पलटता रहा एंड तक कि भाई दोबारा मिल जाए, और क्वेश्चन मिला नहीं। देन इन्विजिलेटर वॉज कमिंग, तो मैंने सोचा ठीक है इसके एक बार लेने से क्या होगा, एक मेरे एक क्वेश्चन थोड़ा ना छूट जाएगा प्रीलिम्स, और मेरा प्रीलिम्स छूट गया था 0.6 मार्क्स से। आप समझ रहे हो कि एंड मोमेंट तक आपको फाइट मारते रहना है। मेंस में ये तो प्रीलिम्स का हो गया, मैंने एग्जांपल दिया प्रीलिम्स का कैसे आपका प्रीलिम्स खराब हो सकता है। मेंस में क्या हुआ मेरे साथ, आई विल शेयर यू एन एग्जांपल कि अगर आप मेंस में 5 दिन का पेपर होता है, अगर आप 1 मिनट भी गंवाते हैं तो आप 1 से 2 नंबर खो देते हैं, ठीक है? मेरा सिलेक्शन एक बार ऐसा भी हुआ कि 5 नंबर थे, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइटली लिया कि ठीक है, हो जाना है, हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, और ये एटीट्यूड है तो आप चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। इस एग्ज़ाम में अगर आप ये सोच के आए हैं कि मैं एंड मोमेंट तक फाइट मारता रहूँगा, तभी इस एग्ज़ाम में आप फाइट मारें, ठीक है? इवन प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, इवन एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहना है, वहाँ डरना नहीं है ना। तो आप हर एक स्टेज पे अपना मोर देन 100% दे रहे होते हैं, ठीक है? आपके 9 पेपर हो रहे हैं मेंस में, आपने एक पेपर खराब किया और लिस्ट से बाहर। और लिस्ट क्या है? लिस्ट जो लिस्ट आती है PDF, एक्चुअली क्या है वो? एक्चुअली आपका एक सर्टिफिकेट है कि ये बंदा गवर्नमेंट को सर्व कर सकता है, और एक तरीके का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि ये बंदा अच्छा है, राइट?
तो जितने भी आपने कुछ भी हुआ है पास्ट में, आप सबको कवर अप कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी ज़बरदस्ती हो रही है, सब कवर अप हो जाता है, ठीक है। मतलब दैट PDF इज सो स्ट्रॉन्ग, है ना। उसके लिए आप मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोगों की लाइफ चेंज होगी इस PDF की वजह से, है ना। तो हमें उसमें आने के लिए फाइट मारना, तो हर मोमेंट में हमको फाइट मारना प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को समझें, नॉलेज को साइड रख के कि अगर मैं नॉलेज नहीं यूज़ करता तो इस पेपर को कैसे सॉल्व करता, हर एक क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता। पिछले 2018 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। 2013 में पहला पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, उसके बाद 2018 में चेंज हुआ है। 2018 के बाद यूपीएससी ये चाहती है कि कोई बंदा रट के पेपर ना निकाल पाए, बहुत क्लियर है। आप 2020-21 का पेपर देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बुक से बना लेंगे क्वेश्चन, तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। 2019 में भी यही था, 20 में भी यही था, 21 में भी यही था। इस सेम पैटर्न है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू इज कि दे वांट अ पर्सन जो सोचता हो, है ना, जो समझता हो चीज़ों का, राइट। तो उनको सोचने समझने वाला बंदा चाहिए, जो चीज़ों को सोचे, बार बार में सोचता रहे कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। और ये होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होगा, इतना पढ़ा है मैंने, तो मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है। जब पेपर टफ आता है, पेपर में, एग्जाम में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ हुआ है, राइट। कोई आपके लिए स्पेशल टफ नहीं हुआ है। तो आप उसमें एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा मेहनत करी है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी और आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इट्स जस्ट डिपेंड कि आपने पहले कितना मेहनत करा हुआ है इसके पीछे, ठीक है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट ये ना सोच कर दें कि दे देते हैं 6 अटेम्प्ट है क्या हो जाएगा। डोंट कीप दिस मेंटालिटी इन, ठीक है। आप ये सोचे पहला अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने तो बहुत 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं, और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि हर पहला अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो आपको लगता है कि आपको 2 साल लगेगा अपना बिल्डअप करने में, आप प्लीज़ 2 साल लेकर अपना बिल्डअप बनाएं, अपना बिल्ड करें, पहले थ्योरी एंड एवरीथिंग बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाके एग्जाम दें। ऐसा नहीं कि ठीक है एक अटेम्प्ट दे देता हूँ और उसके बाद दूसरा तो है ही, फिर तीसरा निकल जाएगा कभी ना कभी, वो कभी नहीं निकलेगा। आपका पहला अटेम्प्ट जब स्ट्रांग होता है तो आप क्या करते हो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपको पता है मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन जब आपका पहली बार में प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता, फिर आप प्रीलिम्स ही निकालने में लगे रह जाते हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये इशू है। इसलिए हमें मोर फोकस ऑन प्रीलिम्स इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट की, उसके बाद की तैयारी अपने आप पुल ऑफ हो जाती है। क्या हो जाता है 3 अटेम्प्ट बाद एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे जबरदस्ती अपने अंदर से निकाल रहे हो कि ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर मोर देन 10 आवर्स। अभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल सिट फॉर 10 to 12 आवर्स, बट जैसे थर्ड अटेम्प्ट होगा वो 5 घंटे हो जाएगा, फोर्थ अटेम्प्ट होगा 4 घंटे हो जाएगा, तो इट विल गो डाउन, है ना। डिप्रिशिएट होती है इंसान की एनर्जी ना, हम ह्यूमन बीइंग से, तो ये प्रॉब्लम है। बीच में डिप्रेशन भी आएगा, तो उसको भी आपको टैकल करना है। एग्जाम्पल, मैं डिप्रेशन में था तो मैंने उसको टैकल किया, है ना। तो उसमें फिर मैंने मेडिटेशन करता था, नमाज भी पढ़ता था, काफ़ी मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, एंड इट हेल्प मी आउट, राइट। तो आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम्स है तो अपने आप को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के इश्यूज़ को। बाकी जो पढ़ाई का जो आपका सिलसिला है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 चीज़ें आप फॉलो करें, कि एक आप अच्छे लोगों के साथ रहें, ऑलवेज स्टे विद वेरी गुड पीपल, यू नो, कि अपना ग्रुप हमेशा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ बनाएं, क्योंकि अ फ्रेंड इज नोन बाय द 5 और हर 5 फ्रेंड्स, राइट। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं जो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं। आप टारगेट दें अपने आप को, भाई इस दिन हम इतना सिलेबस कंप्लीट करके अगले दिन ये टेस्ट लगाएंगे, लगाएगा क्या? अगर वो कह रहा है कि नहीं लगाए, घूमने चलते, बोले ठीक है तू जा घूम, लीव हिम और हर, ठीक है। आप उन लोगों को बनाए जो 5-6 लोग, और यहाँ कोचिंग में जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पढ़ाई तो वही आ रहे हैं ना, और उनसे आप ग्रुप बनाएं, सर से हेल्प लें, सर विल हेल्प यू आउट इन दिस, राइट, कि आपका एक ग्रुप बन जाए बढ़िया जिसमें आप पढ़ाई कर पाएं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे आया ही इसलिए ताकि आपको हेल्प आउट कर पाए, राइट, नहीं तो आप फिर दिल्ली जाना पड़ता, वहाँ फिर बनाते आप ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं, जहाँ पे अच्छी चीज़ें डिस्कस करें, उससे पूछें। और ऐसा बहुत बार होता है कि कोई क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व करते हैं और दूसरा बंदा सॉल्व करता है, दूसरा बंदा कुछ ट्रिक लगा कर सॉल्व करता है, राइट। आप उसको फॉलो करेंगे, भाई बता कैसे सॉल्व किया। एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन, आई थिंक हार्ड वर्किंग ह्यूमन मनीष सर का है, आई थिंक उस पर यूट्यूब पे चैनल है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ट्रिक्स देते हैं कैसे पेपर IIT खड़गपुर के हैं या कानपुर के, आई थिंक, तो वो आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है बिना पढ़े हुए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ की, तो आप वो फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें। स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने का मतलब ये, जैसे मुझे पढ़ा था कि आई वॉज अ वीक स्टूडेंट, ठीक है। वीक स्टूडेंट मतलब ये है कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, तो दूसरा ऑप्शन क्या, याद करो, है ना। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं ना, हमको याद करना है, एग्जाम निकालना है। तो
उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे पास सॉल्यूशन था कि मैं ऐसे हाथ पे लिख लेता था, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू कि मेरा टारगेट होता था, अब ऐसे पेन से लिखो जो मिट जाए, ऐसा नहीं कि मिट ही नहीं रहा, ठीक है। तो लिखा होता था, तो मेरा ये टारगेट होता कि जब तक ये मिटेगा मैं तब तक याद कर लूंगा कि कोई चीज़ मेरे को 20 फैक्ट है, राइट। अब वो 20 फैक्ट मुझे याद करना है। अब मैं एक बार देखूंगा ऑब्वियसली मुझे याद नहीं होगा, फैक्ट है, राइट। डोंट गो टू एनीबडी कि मेरे को याद नहीं होता, मैं क्या करूं। ट्रस्ट मी, किसी को याद नहीं होता है। अगर कोई आए कह रहा है कि मेरा शार्प मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, चलो होगा, ही इज लकी, अल्लाह ने उसको दिया है। चलो मैं एक वीक हूं, मुझे पता है, तो मेरे को मेहनत करनी है, बहुत सीधी सी बात है। देयर आर टू थिंग्स, राइट। या तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हो या बहुत मेहनती हो। मैं मेहनती हूँ, ठीक है। मेरे को अपनी वीकनेस स्ट्रॉन्ग और अपना स्ट्रेंथ पता है, तो मुझे अब याद है। तो मैं क्या करता, या तो एक पर्ची रख लेता, पेज रख लेता, छोटा सा पेज, उसमें 20 से 25 फैक्ट लिखे होते, पॉकेट में रहता था, और था कि अगले रात सोने से पहले मुझे ये चीज़ें याद करके फेंक देना है, या फिर हाथ में ले, जैसा बेटर आइडिया कि मेरा ये पूरा मैं यहाँ तक लिख लेता था, ठीक है। एंड आई विल जस्ट रिमूव इट एंड रिमेमोराइज इट। और ये टारगेट है कि जब तक ये मिट जाता है तब तक मुझे इसको याद कर लेना। तो दिन में मैं अगर पढ़ रहा हूँ, तो अगर मान लो कि मैं कहीं गया या कहीं भी, तो मैं इसको उठा के बस देख लिया, फटाफट देख लिया, और मेरे को चीज़ें याद होने लग जाती थी। तो याद करने का एक और तरीका है कि दिमाग की ऑब्वियसली मेमोरी आपकी डिक्रीज होती रहती है ना, आपको याद नहीं होती है चीज़ें। तो तरीका ये है कि आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ें, आपने 4 घंटे का कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको रिवाइज करने में विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर, राइट। अब मैंने पूरी किताब पढ़ी, अच्छे से याद किया है, तो ऑब्वियसली आई विल टेक मोर देन हाफ एन आवर या 1 आवर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप याद कर रहे हैं, उसको 1 घंटे बाद फिर देखें, ठीक है। 1 घंटे बाद देख लिया, उसको फिर आप अगले दिन फिर देखें। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है। एक बार आपने देख चुके हो, ठीक है। तो मेरा जो तरीका, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करता था, एक बार आपने उस दिन देख लिया, उसके अगले दिन देख लिया, फिर मैंने एक बुक बनाई हुई थी, एक कॉपी, जिसमें लिखा होता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक, कूल। अब हर दिन जो मैंने पढ़ा, जैसे आज का डेट लिखा हुआ, इस दिन मैंने क्या पढ़ा, अगले दिन फिर मैंने क्या पढ़ा, अगले दिन फिर डेट के साथ लिख लेता, इस दिन मैंने क्या, कौन से पेज से कहाँ तक पढ़ा है, और फिर मैं उसके अगले वीक फिर से उसको पूरा रिवाइज करता था। ये तब तक करता था जब तक 8 वीक्स नहीं गुजर जाते थे, मतलब 2 महीने एक चीज़ को पढ़ना था। अब समझ में क्या कह रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक चीज़ मैं 10 बार पढ़ लेता था ऑलमोस्ट, एक उस दिन, एक उसके अगले दिन, और 8 बार और। जब वो 8 पूरा हो जाता था, फिर मैं ऊपर का छोड़ के फिर अगला एक और ऐड हो जाता था, 8, अंडरस्टूड। फिर एक और ऐड होगा तो ऊपर का 2 छूट जाएगा। आप समझ में क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं याद करता था। तो 10 बार पढ़ लूंगा तो क्यों नहीं याद होगा, लाइक आई नो माई वीकनेस, मुझे नहीं याद होता, राइट। तो जस्ट इंप्लीमेंट इट ना, अपना फिगर आउट करो। डोंट क्राई कि मेरे से याद नहीं होता, मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत खराब है। डोंट डू दैट, ठीक है। आपको याद नहीं हो तो याद करो, बहुत सिंपल सी बात है यार। मेहनत करो, मैं ट्रिक निकालो, टैब, मैंने तो निकाला ना कुछ, ठीक है। हाथ गंदा कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ मेहनत, है ना। तो आप भी करो, ठीक है। इस जस्ट दैट पूरे प्रोसेस में एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत अच्छी एक शायरी थी कि आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा, कूल। तो बहुत स्ट्रगल होगा, फाइट मारना होगा, बट यू विल ऑब्वियसली इवेंचुअली सक्सीड, राइट। क्योंकि बहुत लोग निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा, पीपल आर फाइटिंग, ठीक है। एग्जाम निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकल रहा। तो आपका निकलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये लगता है कि मैं कुछ करूंगा अच्छा। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन मुझे ये चीज़ पता थी कि आई विल डू समथिंग ग्रेट, है ना। कुछ ना कुछ मैं अच्छा कर लूंगा। और आई पर्सनली बिलीव कि अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कुछ ना कुछ टैलेंट है। इट्स जस्ट टू ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर आपको लगता है यूपीएससी नहीं कर सकते हो, मूव अवे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें क्विट एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।